हमारे किसान भाइयों, अब जो है अप्रैल जा रहा है और मई का प्रवेश करने वाला है। तो भैया अब इस मौसम में कौन सा ऐसा 10 सब्जियां लगाएं जिनसे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आप अपना जीवन में अच्छा रोजगार पा सकते हैं। तो भैया आइए हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जुड़े रहे। मैं आप लोगों का सारा विस्तार से मैं बता रहा हूँ भैया, और अपना विचार शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो भैया सबसे पहले आप करेला लगाइए। अभी मतलब मई से लेकर जून जुलाई तक आप करेला लगा सकते हैं। तो भैया करेला कैसे लगाना चाहिए और किस खेत में लगाना चाहिए? तो भैया करेला है सबसे अधिक लंबी समय तक फलने वाले फसल है, सबसे अधिक उत्पादन देने वाले फसल है, और करेला का भाव बाजार हर वक्त अच्छा ही मिलता है भैया। इसलिए भैया करेला लगाने से आपको अच्छा मुनाफा होगा। इसलिए अब करेला कौन सा खेत में लगाए भैया? तो अभी बरसात का सीजन आ रहा है, कौन सा खेत में लगाए और किस विधि से लगाए, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है। तो अब बरसात का मौसम आ रहा है भैया, अब पानी पड़ेगा, बाढ़ का आने का मौसम है। तो भैया आप जिस खेत में करेला लगाना चाहते हैं तो वो खेत ऊंचा होना चाहिए, यानी कि उस खेत में बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसके बाद यदि बारिश का पानी आया, बारिश होने के बाद आप जो है नाला द्वारा उस खेत के पानी निकल जाना चाहिए, यानी कि खेत में पानी नहीं जमना चाहिए भैया। ऐसा खेत का आप चयन कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है खेत को अच्छी तरह से जुताई कीजिए खेत को, फिर गोबर खाद का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपका पौधा भैया हरा भरा रहे, आपका पौधा में ग्रोथ अधिक हो, आपका पौधा में शाखाएं अधिक हो, आपका पौधा में उत्पादन अच्छा हो, आपका पौधा में उत्पादन क्वालिटी वाले हो। तो इसलिए भैया आपको गोबर मल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना चाहिए। तो गोबर मल का इस्तेमाल कीजिए, सड़ा हुआ गोबर का इस्तेमाल कीजिए, फिर खेत को अच्छी तरह रोटावेटर से जोताइए, खर पतवार से खेत को मुक्त कर दीजिए। फिर इसमें क्या करना है भैया, सीधा मेड़ बनाना है, एकदम मेड़ बनाना है, यानी कि 1 फीट ऊंचा करके ज़मीन से आपको मेड़ बनाना है। मेड़ का भैया आप लंबाई आपका जितना खेत है उस हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन मेड़ का चौड़ाई कम से कम 2.5 फीट होना चाहिए, और 2.5 फीट के मेड़ में आप उसमें सीधा लाइन में आप करेला रोपाई कीजिए। और अधिक से अधिक करेला फलाने के लिए भैया आप मचान प्रविधि का इस्तेमाल करें। मचान प्रविधि से क्या होगा भैया, आपका करेला लंबी समय तक फैलेगा, आपका करेला गुणस्तरीय फैलेगा, आपका करेला हरा भरा रहेगा आपका। इसके बाद आपका जो खेत में जो है भैया जो खर पतवार को नियंत्रण करने में आपको भरपूर मदद मिलेगा। इसलिए भैया आपका उत्पादन ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा भैया तो आपका बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। इसलिए भैया गोबर मल का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। फिर खेत को जुताई करने के बाद अब उसमें मेड़ लगाए, मेड़ पर तो भैया आप वो मेड़ जो है, अब मेड़ बनाने के बाद भैया मेड़ पर रोपाई करें, यानी मेड़ से मेड़ का दूरी, यानी कि बड से बड का दूरी आप मतलब 6 फीट में रखें, लेकिन और पौधों से पौधा दूरी भैया आप 4 फीट में रोपाई करें, ताकि आपका खेत में पौधा अच्छा हो, आपका खेत में पौधा में मतलब आप भरपूर पौधा हो, तो भैया आपका खेत में उत्पादन ज़्यादा हो। इसलिए भैया यह करेला लगाइए। दूसरा नंबर है आप बोड़ी बरबटी, आप बरबटी भी लगा सकते हैं। बरबटी 2 क्वालिटी का होता है भैया, एक आप ज़मीन में लगा सकते हैं, वो छोटा छोटा पौधा होता है, उसमें जो आपको मचा नहीं लगाना पड़ेगा। एक होता है मचा लगाने वाला बरबटी होता है भैया, आप दोनों परबिनी से जो भी लगा सकते हैं। लेकिन बरबटी भी बहुत अच्छा फलती है, उसका भी मार्केट भाव अच्छा मिलता है। लेकिन बरबटी लगाने वाला भैया खेत उसी तरह ऊंचा होना चाहिए, ताकि बाढ़ पीड़ित का पानी उसमें प्रवेश न करे, बारिश का पानी सब निकल जाए, यानी कि आपका खेत ऊंचा होना चाहिए। तो भैया बरबटी लगाने के लिए आप फिर उसी विधि से आप जो है खेत को अच्छी तरह तैयारी करें, फिर मेड़ बनाए और मेड़ पर ही अभी रोपाई करें, क्योंकि बारिश का मौसम अब आ रहा है। बारिश का मौसम में यदि आप मेड़ नहीं बनाएंगे भैया तो आपका फसल का आपका जो लगाएंगे उसका जो है नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि पानी जमेगा तो नुकसान आपको पहुंचाएगा। तो इसलिए भैया आप मेड़ प्रविधि से अभी खेती करें। अब 3 नंबर भैया भिंडी, आप भिंडी जनरल भी लगा सकते हैं। खेत को अच्छी तरह तैयारी करिए, फिर उसमें खर पतवार नियंत्रण कीजिए, फिर आप उसमें जो गोबर मल का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, फिर आप जो है आप भिंडी लगाइए। अब भिंडी भी आप सीधा लाइन में, कितना किसान हमारे भाइयों क्या करता है भैया, भिंडी को बुआई कर देता है। बुआई करने से क्या होगा भैया, आपको वो अच्छा नहीं होगा, उसको क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, आपका जो तोड़ाई करने में झंझट होगा, आपका उसका जो खर पतवार को नियंत्रण करने में झंझट होगा। इसलिए भैया जब भिंडी लगाते हैं सीधा लाइन में लगाइए,
एकदम सीधा लाइन में भिंडी लगाइए और भिंडी लगाने का दूरी कम से कम आप 2 फीट यानी कि लाइन से लाइन का दूरी 2 फीट रखें और पौधों से पौधे यानी कि बीज का दूरी जो है आप 1 फीट में रोपें। तो इसलिए भैया आपको क्या होगा, यदि आप लाइन में लगाते हैं आपको उसमें जो है खरपतवार नियंत्रण करने में आपका आसान होगा। आप भिंडी तोड़ाई करेंगे तो आप लाइन में प्रवेश करके भिंडी तोड़ाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा भैया, आपको जो है मतलब दवाइयाँ छिड़काव करने में आपको जो है मदद मिलेगा, अच्छा होगा, आसान होगा। इसलिए भैया जब लगाते हैं भिंडी तो लाइन में लगाइए और आपको भिंडी भी एक लंबी समय तक उत्पादन देगा भैया। लंबा भिंडी का बिक्री बाजार भाव हमेशा के लिए अच्छा होता है। इसलिए भैया भिंडी सभी के पसंद आने वाली सब्जियां है, तो भिंडी का मार्केटिंग बहुत अच्छा डिमांड होती है। तो आप भिंडी लगाएंगे तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब क्या लगना भैया, बैगन। तो बैगन कैसे लगाएं, तो बैगन भी भैया आपका ऊंचाई खेत होना चाहिए, यानी कि खेत में आपको पानी नहीं जमना चाहिए। आप उस तरीका के खेत का आप चयन करें, छनौट करें और बैगन खेती के लिए आप तैयार हो जाइए। और उसका नर्सरी जो है अच्छी जगह में नर्सरी रखिए और नर्सरी में आप बीज रखेंगे तो 25 दिन के बाद उसका रोपाई करें। तो कैसे भैया रोपाई करना है, तो 25 नर्सरी सबसे पहले रखना है आपको। नर्सरी में आपको उसका बीज का गिरना रखना है, फिर बीज उसका जो क्या करना है, जब 25 दिन का हो जाएगा उसका जो रूट जब पूरा विकास हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, 25 दिन के बाद आप जिस खेत में बैगन का रोपाई करेंगे उसमें भी अभी भैया मेड़ का पद्धति से आप लगाएं। मेड़ में क्या होगा, आपका पानी नहीं जमेगा। फिर आपका खेत में यदि पानी नहीं जमा, बारिश का पानी आया, सब बाहर हो गया भैया, आपका फसल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आपका बैगन अच्छा रहेगा, आपका बैगन का पौधा नहीं सूखेगा, आपका बैगन का पौधा में अधिक ग्रोथ आएगा और जो है आपका अधिक उत्पादन होगा। अभी से लेकर आपको दिसंबर तक बैगन का भाव अच्छा मिलेगा आपको मार्केट में। इसलिए भैया बैगन लगाएंगे तो वो लंबी समय तक फलेगा, अधिक उत्पादन देने वाले फसल है, तो भैया आपको अधिक बेनिफिट मिलेगा। तो भैया बैगन कितना दूरी में लगाएं, तो भैया बैगन का दूरी आप 3 फीट यानी कि 2.5 फीट लगाइए। पौधा से पौधों को दूरी 2.5 फीट यानी कि मतलब लाइन से लाइन का दूरी यानी कि लाइन से लाइन का दूरी 2.5 फीट रखें और पौधों से पौधों का दूरी 2 फीट रखें। आप उसमें मेड़ बनाइए, मेड़ पद्धति से खेती कीजिए और मेड़ पर जो यानी कि या बोर्ड बनाए कहिए या मेड़ कहिए, एक ही है। तो आप जो है उसे बोर्ड बनाइए, बोर्ड पे आप बैगन रोपाई कीजिए, यानी कि पौधों से पौधों का दूरी आप 2 फीट में रोपाई कीजिए और मेड़ से मेड़ का दूरी यानी कि बर्ड से बर्ड का दूरी आप 2.5 फीट का रखें। तो उससे क्या होगा भैया, यदि लाइन में रोपाएंगे तो आपको मिट्टी चढ़ाने में अच्छा होगा, आपका उसका जो है खरपतवार नियंत्रण करने में अच्छा होगा और आपको तोड़ाई करने में अच्छा होगा, आपको पौधा को संरक्षण करने में आसान होगा। इसलिए भैया अभी आप मेड़ पद्धति में खेती करें, बरसात के मौसम आ रहा है इसलिए। तो भैया इसके बाद घिउरा, अब घिउरा भी लगा सकते हैं। अभी का घिउरा जो है आपको अक्टूबर नवंबर तक फलते रहेगा और घिउरा भी आपको अच्छा फलने वाले फसल है, लंबी समय तक फलने वाली फसल है और इसका भी मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड आता है भैया सब्जियां का। और घिउरा सभी का मनपसंद सब्जियां होने के कारण अभी बरसात आ रहा है, बरसात के समय में घिउरा आपको बहुत अच्छा फसल होगा, बहुत अच्छा आपको मुनाफा देगा भैया। तो आप घिउरा भी लगाइए और तैयार हो जाइए। घिउरा है और छोटा छोटा। तो भैया अब बरसात का मौसम आ रहा है भैया, अब आप खीरा भी लगाइए। तो खीरा आपको अच्छा उत्पादन देने वाले है, खीरा वजनदार होता है। तो और भैया खीरा को वजन अधिक होने के कारण इसका भी उत्पादन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और खीरा हर इंसान को पसंद आता है, सलाद से लेकर उसका सब्जियां तक बनाती है और सबको पसंद होने के कारण, अधिक बिक्री होने के कारण भैया खीरा में आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो खीरा लगाएंगे भैया, तो खीरा भी अभी का समय कोई मेड़ यानी कि बर्ड बनाइए सीधा और बर्ड के पद्धति पर लगाइए। इसके बाद क्या होगा भैया, आपको अच्छा फलेगा, अच्छा उत्पादन देगा, लंबी समय तक फलेगा। तो भैया अभी लेकिन खीरा भी लगाने के लिए भैया खेत आपका ऊंचा होना चाहिए, खेत में आपका बाढ़ पीड़ के पानी नहीं प्रवेश करना चाहिए। बारिश में पानी आया भैया तो आपको नाला होकर के पानी बाहर निकल जाना चाहिए ताकि आपका खेत में पानी जमा न हो। आपका खेत में पानी जमा नहीं होगा भैया, आपका पौधा में अधिक ग्रोथ आएगा, आपका पौधा हरा भरा रहेगा, आपका पौधा जो है निरोग होगा, आपका पौधा उत्पादन अधिक देगा, तो आपका भैया बेनिफिट ज़्यादा होगा।
इसके बाद भैया अभी मिर्ची भी लगा सकते हैं। आपका उस तरह का खेत है, आप मिर्ची लगाइए। मिर्ची भी एक भैया आप बैगन की ही तरह लगाइए, और बैगन का डिस्टेंस में भी आप मिर्ची लगा सकते हैं। मिर्ची भी एक बहुत लंबी समय तक फलने वाली फसल है, तो आप मिर्ची को मार्केट अच्छा डिमांड होता है। मिर्ची में आप बहुत आसान से खेती कर सकते हैं। मिर्ची खेती ऐसा खेती है भैया, हम आए हैं तोड़ाई करना है तो हम एक हफ्ता बाद भी तोड़ाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारे कोई खराब होने वाला नहीं है भैया। इसलिए भैया आप मिर्ची खेती करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इनके बाद या इसके बाद लौकी भी लगा सकते हैं आप। देखिए लौकी भी बहुत अच्छा डिमांड वगैरह है सब्जियां का, तो आप लौकी लगा सकते हैं। लौकी अधिक फलने वाली फसल है भैया, अधिक लंबी समय तक फलेगा भैया, तो आप लौकी लगा सकते हैं। तो लौकी भी आप वैसा ही खेत में लगाइए भैया, जिस खेत में आपका पानी न जमे, बाढ़ का पानी प्रवेश न करे, और आप जो है सीधा मेड बनाए यानी कि बर्ड बनाए, और बर्ड पर जो है बर्ड से बर्ड का दूरी 6 फीट रखे, और जो पौधों से पौधा का दूरी भी आप 6 फीट रखें, क्योंकि लौकी में अधिक शाखाएं होती है। इसलिए भैया लौकी का दूरी मतलब कुछ ज़्यादा करके दूरी में रोपे, तो बर्ड से बर्ड दूरी 6 फीट करके, और पौधे से पौधे दूरी आप भी 6 फीट रखिए, और लौकी आप रोपाई कीजिए। लौकी भी आपको लंबा समय तक फलेगा, यह जो है मतलब सितंबर अक्टूबर तक आपको फलते रहेगा अभी का लौकी। इसलिए भैया आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये सब सारा फसल लगाकर, ये सारा सब्जियां लगाकर आप जो है ये 4-5 महीने के अंदर में आप लाखों लाख रुपए कमा सकते हैं। और सब भी लगाइए भैया, तो आप मचान पर बीज लगाइए। मचान पर बीज क्या होगा, आपका सारा सेफ रहेगा, आपका जो है पौधा सेफ रहेगा, आपका उत्पादन सेफ रहेगा, आपका उत्पादन अधिक होगा, आपका फसल में खरपतवार नियंत्रण करने में आसान होगा, आपका तुड़ाई करने में आसान होगा भैया, आपका सारा आसान होगा। इसलिए भैया आप नया टेक्नोलॉजी में आइए और नया पद्धति से खेती कीजिए, व्यापार की तरह खेती कीजिए, व्यवसाय की तरह खेती कीजिए, तो भैया आपका मुनाफा ही मुनाफा मिलेगा, नुकसान का कोई सवाल ही नहीं है भैया। इसलिए आइए हमारे यूट्यूब में जुड़िए। हाँ, एक किसान है भैया और एक टेक्नीशियन भी है, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन। तो हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो भैया आपको खेती करने को अच्छा जो है आपको सुझाव मिलेगा। आप करते हैं, हम जानते हैं, आप हमसे भी अच्छा करते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, तो भी बहुत कुछ जानने के बाद ऐसा बात है भैया, जो बहुत कुछ आपको भी समझ में नहीं आएगा, और जो जितना आपका समझ होगा उतना मेरा भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप अपना विचार शेयर कीजिए, हम अपना विचार शेयर कर रहे हैं। आप खेती कीजिए और अच्छा पैसा कमाइए। और जब तक आपका भैया पैसा रहेगा आप खुशहाल रहेंगे, आपका परिवार खुशहाल रहेगा, आप रोजगार में लगे रहेंगे, आपका दिमाग मतलब इधर उधर नहीं जाएगा, आप सुखी रहेंगे, आप खुशी रहेंगे। तो भैया धन्यवाद, नमस्कार।